हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ डजन के ऊपर। रूलेट में आउटर बैट में गिनी जाती है डजन। हालांकि आउटर बैट एक तो होता है 50-50 नंबर्स वाला, मतलब 18-18 नंबर वाला, जैसे रेड और ब्लैक है, ऑड इवन है, और स्मॉल नंबर बिग नंबर है। स्मॉल नंबर बिग नंबर मतलब 1 से 18 और 19 से 36। रेड और ब्लैक तो आप जानते ही होंगे, 18 कलर रेड होते हैं, 18 कलर ब्लैक होते हैं, जीरो अलग है वो ग्रीन कलर का। और ऑड इवन वही 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, ये ऑड नंबर हो गए। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, तो ये भी 18-18 होते हैं। इनको आउटर बैट बोलते हैं। डजन को भी मैं आउटर बैट में ही लेता हूँ, कि आप डजन में बस ये फर्क होता है कि आप 12 नंबर चुन सकते हो। तो 36 नंबर है तो 12-12 के 3 डजन होते हैं। और ऐसे ही कॉलम होता है, तो कॉलम भी 12-12 की 3 लाइनें होती हैं। तो इसमें होता ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें डजन के बारे में बताओ। तो डजन में मतलब 12 नंबर जो डजन है, तो कॉलम भी आ गया उसमें, और ये भी। तो पर मैं कॉलम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलम बहुत कम लोग खेलते हैं। कॉलम मतलब 3 लाइनें, 12-12 की 3 लाइन। और डजन मतलब 1 से 12, 13 से 24, फिर 25 से 36। तो मैंने आज तक जो भी वीडियो बनाए हैं, वो मैंने कोई हवा में बात नहीं करी। मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर वीडियो बनाए हैं जिस तरीके से मैं खेलता हूँ, या मैंने खेला, और जो शुरुआत में मेरा पैसा गया था वो वापस आया, वही तरीके शेयर करता हूँ। और वो तरीके मेरे खोजे हुए नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि भी सारे तरीके मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही खोजे हैं। बहुत सारे तरीके मैंने वहाँ पर, जैसे मैं, आप लोग जानते हो कि मैंने श्रीलंका के सारे कसिनो में प्ले किया है, नेपाल के सारे कसिनो में प्ले किया है, सिंगापुर के कसिनो में प्ले किया है, फिलीपींस के कसिनो में प्ले किया है, मलेशिया के कसिनो में प्ले किया है, और गोवा में तो मैं रहता ही हूँ, तो वहाँ के सारे कसिनो में मैंने प्ले किया है। और ये पिछले 5 6 साल 6 साल का ये चल रहा है ग्राफ। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई, मतलब मेरा इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, बस ऐसे ही यूट्यूब पर बैठ गए बोलने। तो मैं डजन नॉर्मली, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि डजन कैसे खेलें आप ये बताओ। तो डजन का मतलब तो यही होता है कि भाई डजन पे आपने जाके कोई भी एक डजन जो आपको लगता आएगा, आपने वो डजन पे पैसा लगा दिया। 3 डजन होते हैं। तो हमेशा आउटर बेट ज्यादा होती है। जैसे अगर अंदर 50 रुपए की चिप लगेगी तो बाहर 500 की लगेगी, अंदर अगर 100 रुपए की चिप लगेगी तो बाहर 1000 की चिप लगेगी, कभी कभी 5000 की चिप। वो डिपेंड करता है टेबल टू टेबल, कसिनो टू कसिनो। पर आउटर बेट हमेशा ज्यादा होती है। ऑनलाइन में नहीं होता ऐसा। ऑनलाइन में तो अगर अंदर 5 रुपए लग रहे तो आप 5 रुपए डजन पे भी लगा सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन वालों को तो कुछ भी करके आपसे पैसा लेना है बस। तो मैं डजन कैसे खेलता था कि जैसे, मतलब कुछ आइडिया नहीं होता था शुरुआत में। जब मैंने डजन खेलना शुरू किया नेपाल में, और फिर मैं गोवा भी आया, तो मैं एक दिन गोवा में कसिनो में था, तो मैं डजन लगा देता था। डजन का मतलब वहां पर मिनिमम डजन 500 रुपए का लगता था। 500 रुपए लगाया, अगर आ गए तो 1500 रुपए मिल जाते थे, नहीं आया तो गए 500। फिर दूसरी बार भी अगर 500 गए, तीसरी बार फिर 1500। अगर डजन आ गया तो फिर आप बराबर पे आ गए। तो डजन में थोड़ा सा फायदा होता है कि हाँ भी आप ज्यादा प्रोबेबिलिटी जीतने की, मतलब कम बेट जीत के भी आपका अमाउंट इक्वल या ज्यादा रहेगा। तो मैं ऐसे ही एक दिन कसिनो में बैठ के खेल रहा था। तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा लोगों से बात करता हूँ कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे साथ बैठ के खेल रहे थे। तो ऐसे वो, उस समय वो राउंड टेबल है, मतलब ऐसे बीच में वो रूलेट घूम रहा है, और चारों तरफ टेबल लगी हुई है, कुछ 7 8 टेबल है, डिस्प्ले वाली स्क्रीन है, चेयर है, उसमें आप बैठ के मशीन पे खेल सकते हो। तो मेरे साथ वाली मशीन पे वो बैठे हुए थे, तो वो नजर पड़ जाती, जैसे कि हम देखते ही है, हर गैम्बलर देखते हैं एक दूसरे को, कौन कैसे बेट लगा रहा है, क्या कर रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि, कह रहे आप ना बहुत सही खेल रहे हो, क्योंकि मैं उस समय प्लस में था, मतलब हर दो में से एक डजन मेरा आ जाता था, कभी कभी दो दो तीन तीन डजन भी आ जाते थे। तो उन्होंने बोला आप खेल तो बहुत सही रहे हो, माइनस में नहीं रहोगे, पर आप एक चूक कर रहे हो। वो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों के भी काम आए जो लोग डजन में इंटरेस्टेड है। तो मैंने कहा क्या, कह रहे जैसे आप डजन तो आप चुन रहे हो ना, अपने तजुर्बे से चुन रहे हो, तुक्के से चुन रहे हो, गट फीलिंग से चुन रहे हो, जैसे भी आपको लग रहा है आपने चुन लिया कि भाई ये वाले 12 नंबर आएंगे। कह रहे एक ना इसमें कहीं बीच में भी लगा के चलो एक चिप। कह रहा 500 रुपए का आप डजन लगा रहे हो, 50 रुपए की एक चिप भी लगा दो, या 1000 का डजन लगा रहे हो, 100 रुपए की एक चिप लगा दो। मैंने कहा उससे मतलब क्या होगा। उन्होंने कहा कि डजन तो आना ही है, तो 50 100 रुपए की बात है। अगर आपने बीच में किसी एक नंबर पे लगा दिया, भाई आपके हिसाब से 12 नंबर पे बॉल गिरेगी, और जो कि गिर भी रही है ज्यादातर, तभी आप प्लस में हो।
मतलब आपका 1 डज़न 2 डज़न आते हैं, 1 डज़न जाता है, फिर 3 आते हैं, 2 चले जाते हैं, मतलब आप हमेशा डज़न में प्लस में हो, और अमाउंट का भी डिफरेंस है तो इसलिए अमाउंट में भी प्लस में हो। तो 1 इज इंटू 2 का प्रॉफिट है, तो वैसे भी अगर आपका 2 डज़न भी लगातार आ गए तो आपने 4 बेट का पैसा वापस ले लिया। तो कह रहे 12 नंबर जब आपने चुने ही है तो इसमें आपने अगर कोई भी एक नंबर जो आपको लगता है कि इनमें 12 में से भी आ सकता है, उस पर आपने लगा दिया तो आपको अच्छा जैकपॉट मिल जाएगा। क्योंकि 50 रुपए का मतलब है, अगर आपने आपका डजन आता है तो 500 के 1500 मिलते हैं। अगर आपने उसके बीच में कोई नंबर पे 50 रुपए लगाए हैं, वो आया 50, वो नंबर आ गया उस 12 में से भी, तो आपको 50 के 1800 तो मिलेंगे मिलेंगे, प्लस वो डजन आने के 1500 और मिलेंगे। और अगर मान लो वो नंबर नहीं आता है, डजन आ जाता है, तो आपको जो 1500 मिलने हैं, आपका 500 मिला के 1500 रुपए जो मिलने हैं वो 1450 रह जाएगा। सिर्फ 50 रुपए तो कम होंगे। मैंने कहा बात सही है। तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया, पर मैं तब नया नया था तो थोड़ा डिफेंसिव खेलता था। अभी भी मैं बहुत डिफेंसिव ही खेलता हूँ, रक्षात्मक जिसे कहते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार जब 50 रुपए लगाने ही है तो स्ट्रेटअप क्यों लगाए। ये उस समय की सोच बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं क्या करता था, जो भी डजन चुनता था, मुझे लगता था बड़ा वाला डजन मारेगा, मतलब 25 से लेके 36 तक वाला, या सिंगल नंबर आने का, सिंगल नंबर की बहुत प्रोबेबिलिटी होती, तो सिंगल नंबर लगा के चलता था। तो मैं क्या करता था, उसमें से एक कॉर्नर चुन लेता था, मतलब कोई भी 4 नंबर की, 4 नंबर पे अगर 50 रुपए 4 नंबर पे आपने लगाए तो उसके आपको कितने मिलेंगे, 450 रुपए मिलेंगे, और प्लस वो डजन आने के 1500 और मिलेंगे, तो 1950, नहीं आए तो 50 रुपए कम। फिर कुछ दिनों बाद हिम्मत करके मैंने स्प्लिट लगाना शुरू किया। स्ट्रेटअप पे नहीं पहुंचा मैं, ऐसे इतने एकदम मैंने जल्दबाजी में कभी भी कोई चीज़ ऐसे नहीं करी। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेटअप वगैरह लगाना शुरू किया। फिर मैंने कभी कभी 1 2 चिप 3 चिप भी लगाने लगा। तो डजन का मैं आपको आगे कंक्लूजन बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए मेरे सुझाव से। तो उनका कॉन्सेप्ट समझो, वो क्या कहना चाह रहे थे कि जब आपने 12 नंबर डिफाइन किए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे ना लगातार आपके बहुत सारे डजन नहीं आने वाले। ठीक है, अभी आ रहे हैं वो बात ठीक है, छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा आपका टारगेट बड़ा है तो आपको जैकपॉट नंबर, मतलब बीच में एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो आए तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। मतलब कहाँ तो आपको 12 नंबर पे आने पर आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा, मतलब 500 लगाने पर 1500 मिलेगा, 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा। और कहाँ पर अगर एक नंबर पे आपने 50 रुपए लगा दिए तो वो एक नंबर ही आपको 1800 रुपए दे देगा, प्लस वो 1500 अलग मिल रहे हैं आपको। तो फिर मैंने इस ये बात तो मुझे समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ठीक था। इसके बाद मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो मैंने फिर इसके अंदर जैकपॉट नंबर निकालना शुरू किया। अब आती है बात वहां पर कि आपको डजन कैसे प्ले करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बाकी आपकी मर्जी है। तो रूलेट के अंदर डजन में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने डजन चुना, पहली बात तो है कि डजन कैसे चुनते हो आप। तो डजन कैसे चुनना है वो एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगा, क्योंकि वो अलग उसका कॉन्सेप्ट है, लंबा वीडियो हो जाएगा। पर मान लेते कि आपको डजन खेलना आता है, आपको डजन चुनना आता है, आपने कोई भी डजन चुन लिया, आपको लगता है बीच वाला डजन आएगा, आपको लगता है कि पहला डजन आएगा या लास्ट डजन आएगा। तो मैंने इसमें क्या डेवलपमेंट्स किया, मैंने हिस्ट्री के ऊपर फोकस किया। मैंने आपको हमेशा बोला कि रूलेट एक गेम है, जैसे कैरम बोर्ड एक गेम है, चेस एक गेम है, टेबल टेनिस है, ऐसे ही रूलेट भी एक गेम है। वो गेम के ऊपर पैसा लग जाता है इसलिए वो जुआ कहलाने लग जाता है, पर वैसे देखा जाए तो गेम है, बच्चों के लिए भी मिलती है, बच्चे भी खेलते हैं। पर इसमें इसको मैं गेम ऑफ स्किल मानता हूँ। लोग, हालांकि लोग उसको गेम ऑफ चांस बोलते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं, ये गेम ऑफ स्किल है। अगर आपको स्किल नहीं आती आप चांस बोल सकते हो, पर जिसको आती है वो तो स्किल ही बोलेगा। तो मैंने इसमें ये हिस्ट्री को ऐड किया। हिस्ट्री मतलब कि उस रूलेट ने पिछले 10-15 गेम में क्या नंबर मारे हैं। अब मान लो आपने हिस्ट्री की तरफ देखा, आप डजन खेलना चाहते हो और आपने डजन को चुना, आपने चुना पहला डजन आएगा या लास्ट वाला आएगा। इसके लिए मैं इसका ठीक इससे ही अगला वीडियो बनाऊंगा, डजन कैसे चुनना चाहिए। और जो भी चीज है वो 100% नहीं होती, अगर 100% हो जाए तो फिर मैं ये अरबपति बना होता। पर ये कि अगर आपकी प्रिडिक्शन 60% भी अगर सही बैठ रही है तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। 10% का भी डिफरेंस में बहुत बड़ा मार्जिन रहेगा आपका, अगर आपका जीत का रेशो हार से ज्यादा है तो हमेशा हार के रेशो को कम रखना है, मतलब क्वांटिटी में भी और अमाउंट में भी। क्वांटिटी मतलब ज्यादा बार जीतना है, कम बार हारना है, ज्यादा अमाउंट जीतना है, कम अमाउंट हारना है। इसमें आगे डिटेल में कभी बात करेंगे। तो डजन आपने जो भी चुना, तो अब आपने हिस्ट्री पढ़नी है। अब मान लो हिस्ट्री पढ़ी, आपको लग रहा है कि ऑड नंबर ज्यादा आ रहे हैं, ऑड आ सकते हैं, तो अब आपने 12 नंबर चुने,
बाकी को छोड़ दो। अब जब आपने 12 नंबर को ही लगाया कि यही 12 नंबर आएगी, अब 12 नंबर पे भी आपने देखा कि यार ऑड आ सकता है, क्योंकि ऑड का फ्लो चल रहा है, ऑड की तरफ ज्यादा आ रहा है, या एक ऑड एक इवन मार रहा है, जिगजैग चल रहा है, तो अभी इवन आया तो अब ऑड आएगा। तो ऑड नंबर कितने होते हैं 12 में? 6 नंबर होते हैं, ठीक है। तो ऑड की तरफ जा सकते हो। मान लो कोई कलर के बारे में ज्यादा जानता है, किसी को रेड और ब्लैक का बड़ा अंदाजा, उसने हिस्ट्री देखी, उसने कहा यार ये तो कलर रिपीट कर रहा है, जो भी कलर आता है वो 2-3 बार रिपीट करता है। तो हर डजन में 6 ब्लैक होते हैं, 6 रेड होते हैं। तो आपको इस, मान लो आपको लग रहा है कि रेड ही आएगा, तो अब आपके पास 6 रेड है। तो अब आपने पहले तो 37 में से 12 नंबर चुने कि ये 12 नंबर मारेगा, 12 में से आपने चुना कि रेड कलर मारेगा, तो आपने रेड निकाल लिया। अब रेड में भी ये चीज होती है कि भी कौन सा नंबर मार रहा है। बिग सीरीज का मार रहा है तो 19 भी आ सकता है, 21 भी आ सकता है ना, 18 भी आ सकता है। ये बिग सीरीज के नंबर है। कौन सा? 18, 21, 19, ये 3 नंबर बिग सीरीज के नंबर है। आपको लगता है कि जीरो वाली साइड के रेड नंबर आ सकते हैं, बीच के डजन में आएंगे, मतलब बिग सीरीज के आएंगे, तो 18, 19, 21 नंबर जो है वो आ सकते हैं। और ऑड इवन को भी इसमें ऐड कर सकते हो। पर मैं कहता हूँ कि ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना। आपने डजन प्रिडिक्ट किया, उसके बाद में आपने कलर को लो या ऑड इवन को लो। कलर को भी ले लिया, ऑड इवन को भी ले लिया, और उसके बाद में जाके एक शार्प नंबर निकाला, उसके चांसेस कम होते हैं आने के, ठीक है। आते हैं, ऐसा नहीं है, पर वो तब होता है कि जब आपने बिल्कुल ही एक ही जैकपॉट पे खेलना है, कि चाहे एक बार लगे पर मेरा सीधा आज का गेम खत्म, तब तो फायदा है। और कई बार जैकपॉट पहली दूसरी बार में लग जाता है, पर कीड़ा शांत नहीं होता जुआ खेलने का, फिर आदमी और खेलता है और हार जाता है। तो डजन खेलने के लिए, मतलब मोटी बात ये, मेरे सारे ये वीडियो का कंक्लूजन ये है कि डजन, जब भी आप, जो लोग भी डजन खेलते हैं, उनको डजन के अंदर एक नंबर या 2 नंबर या 4 नंबर मैक्सिमम ऐसे चुन के चलने चाहिए जिन पर उनका अमाउंट लगा। और एक चीज और, 4 चुनने के में चारों पर बराबर अमाउंट ना लगाओ। आप भले ही एक नंबर चुन लो या 2 चुन लो। जैसे ब्लैक का फ्लो चल रहा है, ब्लैक का फ्लो चल रहा है, ऑफलिन्स आने का संभावना है, बीच का डजन आने की संभावना है, 17-20 लगा दो, स्प्लिट में लग जाएगा। ऑफलिन्स का बॉर्डर मारता है कई बार, 22 को आप कवर कर सकते हो। 22 जो है वो बिग सीरीज में आता है, और 19 भी बिग सीरीज में आता है। 19-22 को आप स्प्लिट भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि जिगजैग चल रहा है, या प्रिडिक्ट, या आप थोड़ा कंफ्यूज हो कि रेड भी मार सकता है, ब्लैक भी मार सकता है, तो आप, और बिग सीरीज तो को कुछ तो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा ना। अगर आप बिग सीरीज प्रिडिक्ट कर रहे हो कि भी बीच का डजन और बिग सीरीज आ सकती है, और आपको रेड ब्लैक में कंफ्यूजन है, तो आप 19 और 22 को ले सकते हो। आप 19 और 22 को, उधर 18-21 को आप स्प्लिट कर सकते हो। आपको कुछ तो प्रिडिक्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि भी आप, और तुक्का नहीं चलेगा। एक एक्सपीरियंस के साथ छोटे, आप लोग क्या करते हो, पैसा डालते हो, रोज जीतने के लिए खेलते हो। जब जब आप रोज जीतने के लिए खेलोगे आप हारोगे। आप सीखने के लिए खेलो ना। आपके पास भले ही हजारों लाखों रुपया पड़ा है, आप मत खेलो हजारों लाखों रुपए से। आप 500 रुपए डालो, 10 रुपए की चिप से खेलो, देखो कहाँ तक पहुंचते हो। आपको आपको जीतना नहीं है, आप पैसा कमाने के लिए मत खेलो 500 रुपए। आप ये देखो कि आप कितनी बेटे निकाल पा रहे हो। तो डजन के अंदर आपको बीच में कुछ नंबर शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा, और आपको गेम बंद करना पड़ेगा। आप गेम प्रॉफिट आने के बाद भी गेम बंद नहीं कर रहे हो, वो फिर आपकी वो माइंड गेम आ जाती है वहां पे, कि आपका लालच, आपकी खोपड़ी पे शैतान नाचा, भटक गए आप, तो उसका वो अलग चीज है। वो ये अभी हम बात कर रहे हैं गेम के बारे में। चलो देखते हैं। अब आज थोड़ा मौसम भी ठंडा है, अभी मैं आज स्विमिंग भी नहीं करने गया। दुबई में आज बारिश हुई थी बहुत, सुबह बारिश हुई, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अरे यार दुबई में बारिश हुई। लोग तो कहते हैं यहाँ बारिश नहीं होती है, बहुत नामात्र सी होती है, होती नहीं है, कई बार तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और इतनी मूसलाधार बरसात, बारिश एकदम कैसे हो गई। तो फिर मैं होटल के मैनेजर से मैं मिला, तो इत्तेफाक से वो गोवा के ही निकले। मैं गोवा में रहता हूँ, मैंने उनको बोला यार गोवा में तो 4 महीने बारिश होती है। उन्होंने कहा मैं गोवा से ही हूँ, आप कहाँ पे रहते हो। फिर बात हुई तो वो मालूम पड़ा गोवा से है। तो उन्होंने बोला कि ये आर्टिफिशियल बारिश है, मतलब वो जो क्लाउड सीडिंग के थ्रू होती है ना बारिश, वो आर्टिफिशियल बारिश है। तो मैंने कहा कब तक होती है, कहते थोड़ी देर ही होती है, जब तक वो चाहते हैं तब तक बारिश होती है। और काफ़ी, मतलब पहले तो बूंदाबांदी से हुई, काले बादल आए, और फिर एकदम तेज बारिश हुई,
ज़्यादा नहीं, आधा पौना घंटा ही हुई बहुत तेज़ बारिश, पर फिर एकदम बंद हो गई। चलो, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ मेरे इस वीडियो से कुछ हिंट मिलेंगे, कुछ समझ में आएगी आपके बात, कि खाली डजन जब आप लगाते हो तो आपके 12 नंबर पर बराबर पैसा लगा होता है, तो उसमें जैकपॉट नंबर नहीं होता है। जैकपॉट नंबर होना बहुत जरूरी है, आप किसी भी तरीके से खेलो। जैकपॉट नंबर मतलब चाहे 2-3 नंबर हो, जैकपॉट ऐसे नंबर जिनके आने पर आपका आज का टारगेट पूरा हो जाए और आप गेम बंद कर दो, सिंपल बात। और जल्दी जो लोग क्रिकेट वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं, मैं क्रिकेट के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं को भी मैं पहले काफ़ी किया करता था, इंटरनेट वगैरह से पहले। तो अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है तरीका वही खेलने का। तो बताएंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।